नमस्कार। मैं आज आपसे उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति, जो विभिन्न स्थिति दिखाई देती है, उस पर कुछ दिली बातचीत करना चाहता हूं। मैं पंचायती राज से निकल करके राजनीति के विभिन्न पदों तक पहुंचा हूं, और जो कुछ मैंने एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में सीखा वो आज भी मेरे पास एक पूंजी के रूप में है। जब मैं किसी नौजवान को प्रमुख पद पर आसीन देखता हूं, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर आसीन देखता हूं, या जिला पंचायत के मेंबर के रूप में आसीन देखता हूं, किसी बहन को, बेटी को, बेहद खुशी होती है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हमारे उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था और विकास की व्यवस्था के ध्वजवाहक होंगे। इनके कंधों पर हमारे राज्य की व्यवस्था आगे चलेगी। मगर जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से इन पंचायतों में धन का खुला खेल हुआ, नग्न खेल हुआ है, शराब और सत्ता का नग्न खेल हुआ है, वो हमारे विधानसभा के चुनावों के लिए और लोकसभा के चुनावों के लिए भी एक अलार्मिंग बेल। कितने दुख की बात है कि इस चुनाव में एक से ज्यादा जगह गोलियां चली हैं, बंदूकें और तलवारें निकली हैं, लाइन पर लगे हुए जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का अपहरण हुआ है। रुद्रप्रयाग जैसे जनपद में जहां लगभग बराबर वोट आ गए थे, सबको मालूम था कि जो कुछ निर्णय होगा टाई से होगा, तो वहां कांग्रेस के वोट डालने जाए हुए लोगों को कलम गलत पकड़ा दी जाती है। जब निर्वाचन के साथ जुड़े हुए लोग ही जिस कलम को देंगे, व्यक्ति उसी से तो चिन्ह लगाने का काम करेगा, और चिन्ह लगाया लोगों ने, और उसके आधार पर कांग्रेस के वोट को अमान्य करार दे दिया गया। जबकि स्थिति यह है कि हमारा एक्ट भी और एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं वो कहीं इस बात को स्पेसिफाइड नहीं करते। यदि वोटर का इरादा अपने वोट को आइडेंटिफाई करने का नहीं है, तो फिर उसका वोट उसके इंटेंशन को देख करके मान्य होना चाहिए। अब रुद्रप्रयाग के हमारे सारे नेतागण मनोज रावत जी के नेतृत्व में सब इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं कल, और इलेक्शन कमीशन से न्याय नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। क्योंकि आज दिल्ली का इलेक्शन कमीशन हो या ये तो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का इलेक्शन कमीशन है, ये तो राज्य सरकार का बबुआ है। तो इसने तो वही भाषा बोलनी है जो राज्य सरकार बोलवाना चाहेगी। तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे, खटखटाया जाएगा। नैनीताल के अंदर जो कुछ आज देखा, जिसका वीडियो वायरल हुआ सबने, और मैं समझता हूं पूरे देश भर में फैला है। नैनीताल हमारी शान है, हमारा हाई कोर्ट वहां है, सम्मानित हाई कोर्ट। क्या परंपराएं शानदार रही हैं नैनीताल की जिला पंचायत की, वहां ये क्या नग्न नाच हुआ है। सत्ता को शर्म करनी चाहिए।
आप किस कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो सोचिए। और आज प्रशासन की कितनी तौहीन हुई है। जो कुछ हाईकोर्ट में माननीय जज महोदय ने कहा है, वो एक एसएसपी को नहीं कहा है, वो सत्ता को कहा है। एसएसपी तो कारिंदा होता है। पुलिस व्यवस्था को कहा है, जिसके ऊपर हमारी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सम्मिलित है। मुख्यमंत्री और डीजीपी दोनों को उन ऑब्जर्वेशंस को सुनना चाहिए और अपना सर झुका लेना चाहिए। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बधाई देना चाहता हूं यशपाल आर्य जी को, जिस तरीके से उन्होंने नैनीताल में कांग्रेस समर्थित लोगों को एकजुट करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि हम क्षेत्र पंचायतों के चुनाव में भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस करने का काम किया। नैनीताल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का काम किया। लेकिन जो कुछ बेताल घाट, दूर दराज के बेताल घाट में कभी कल्पना कर सकते हैं कि वहां गोली चलेगी? सत्ता के लोगों ने हमारे एक कार्यकर्ता पर गोली चला दी, क्योंकि वो एक मतदाता से बात कर रहा था, और कहीं नहीं, कहीं दूर बात कर रहा था। और आप इतना गुस्सा हो गए, क्योंकि गुस्सा मतदाता पर था, आप उस पर चलाना चाहते थे गोली हमारे कार्यकर्ता को लग गई। बाजपुर में, गदरपुर में, ये सब चीजें चिंता का कारक हैं। फिर भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं देहरादून के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और आज देहरादून के अंदर एक महानायक के रूप में उभरे हुए अपने सहयोगी प्रीतम सिंह को, उनकी अगुवाई में देहरादून के अंदर एक शानदार जीत हासिल हुई है। जिला पंचायत भी हम जीते, और उसके अलावा हम एक को छोड़ करके, रायपुर को छोड़ करके, वहां भी हम 2 वोटों से आ रहे हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह नेगी आदि ने सबने प्रयास किया, हम 1 या 2 वोट से हार गए। नहीं तो हम 3 ब्लॉकों में हमने शानदार जीत हासिल करने का काम किया, और बहुत अच्छे लोग चुन करके आए। मैं अपने उन विजेता साथियों को, गौरव चौधरी को, अर्चना रावत को, श्रीमती आशा वर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। टिहरी के अंदर, उत्तरकाशी में हम अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि चंपावत में हम पार्टी में अपना खाता खोलने में सफल हुए। और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हम राज्य की सभी ब्लॉकों में प्राय बहुत शिद्दत से लड़े, और आज लगभग 40 ब्लॉकों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित निर्दलीय जीते। और इन लोगों ने अपनी जान हथेली में रख करके ये जीत हासिल करने का काम किया है। द्वाराहाट में हमने देखा, बल्कि द्वाराहाट के अंदर जिस तरीके से हमारे एक साथी के ऊपर ईंट मारी गई, राजेंद्र किरोड़ा के ऊपर, और उन्होंने, बल्कि ललित मेहता ने वो उसका आधा हिस्सा, आधी चोट अपने ऊपर ले ली, और इससे वो घातक नहीं हो पाई चोट, नहीं तो बहुत घातक होती। तो ये हिंसा, पैसा, सबके बावजूद भी सत्ता के लोगों आप वो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि जनमत कांग्रेस के साथ था। ग्राम प्रधान हमारे जीते, क्षेत्र पंचायत के अधिकांश सदस्य हमारे जीते। बड़ी मात्रा में उनका अपहरण करने के बावजूद भी हम लगभग
40% से ऊपर क्षेत्र पंचायतों के ब्लॉक प्रमुख हमारे बने हैं, कांग्रेस के लोग बने हैं। ये तब स्थिति है जब आपने विदेश नेपाल की एक हमारी बेटी को, जो वहाँ ठाकुर घर में जन्मी है, जिसके माता पिता नेपाल में राजपूत हैं और यहाँ एक जनजाति के भाई से उसने शादी कर रखी है। सब जानते हैं जनजाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, शादी के आधार पर नहीं होता है। लेकिन हमारे धारचूला में जो जनजाति के लिए आरक्षित जगह है थी, उसको उस सीट पर आपने धोखे से कब्जा कर लिया ताकि आप आरक्षित वर्ग का भी कुछ वोट मिल जाए आपको और अनारक्षित वर्ग का भी आपको वोट मिल जाए। आपने इस तरीके, अरे भाई आरक्षित वर्ग की महिला के लिए वो सीट आरक्षित थी, तो उस पर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं? इनके अधिकांश स्थानों पर जहां इनकी जीत भी हुई है, बल्कि मेरे पास रिकॉर्ड है, कुछ जो जानकारी थोड़ी बहुत मुझको मिली है। कर्णप्रयाग ब्लॉक में हमारे साथी कमल सिंह रावत जी लगे हुए थे वहाँ और हम एक वोट से हारे। विज्ञासेन में नंदन आदि सब लगे थे, हम 2 वोट से हारे। कोटाबाग में हम टॉस से हारे। आप अंदाज लगाइए। और इस तरीके की स्थिति 3-4 और ब्लॉकों में भी है जहाँ की मुझको जानकारी मिली है। और ये जो 40-45% ब्लॉकों में हम जीते हैं, ये वो ब्लॉक हैं, उनके अतिरिक्त ब्लॉक हैं जहां आपने शुरू में ही सत्ता ने अपने लोगों को निर्विरोध सत्ता के बल पर, कहीं आरक्षण के मैकेनिज्म से, कहीं जो प्रतिद्वंदी था उसको खरीद कर उसको प्रलोभन दे करके, जैसे अगस्त मुनि में दिया गया, प्रलोभन दे दिया गया, नहीं तो स्पष्ट जीत थी। हम वहाँ के 2 विकास खंडों में हमारी स्पष्ट जीत हुई है। रुद्रप्रयाग के अंदर ऊखीमठ में हम जीते हैं और जखोली में हम जीते हैं। पंकज शुक्ला जीते हैं और विनीता चमोली जी जीती हैं। और हम अगस्त मुनि भी जीते, लेकिन उसको सत्ता का प्रलोभन दे करके, बड़े पद का प्रलोभन दे करके आप निकाल करके ले गए। उसमें आपने सरकारी कर्मचारी का, सरकारी अधिकारी का उपयोग किया, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके दबाव में आपने अपहरण करने का काम किया। जो हमारा उम्मीदवार था, आप मिडवे हमारे उम्मीदवार को लेकर के चले गए। तो इस तरीके से भी भाजपा जो है, यदि सब लगा लिया जाए तो भाजपा 60% जगहों पर किसी न किसी रूप से हारी है या हारी नहीं है, तो जो है उन्होंने उन सीटों को धोखे से प्राप्त करने का काम किया है। और ये तब है जब सत्ता बल, अधिकारियों का बल, धन बल, सारे बल इस्तेमाल में किए गए इस चुनाव के अंदर जो है। मैं चमोली के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 5 ब्लॉकों में कांग्रेस का परचम लहराया है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रवीण पुरोहित को, अनूप नेगी को, राजी देवी जी को, गणेश चंदौला जी को, हेमा देवी जी को, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने बहुत शानदार जीत हासिल करने का काम किया है। मैं जिला पौड़ी में भी संजय गोसाई जी, नेहा नेगी जी, पंकज विज जी हमारे बधाई के पात्र हैं। मैं रुद्रप्रयाग का तो उल्लेख कर चुका हूँ। अल्मोड़ा में श्रीमती लीला विज जी, बबली महाराज जी, कुमारी आरती किरौला जी, कंचन रावत जी, ये सब चुनाव जीती हैं, सब बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। नैनीताल के अंदर अंकित शाह जी, कुमारी भावना आर्या जी, दीपक आर्या जी, श्रीमती मंजू नेगी जी,
श्री संजय नेगी जी, ये सब बहुत बधाई के पात्र हैं। शंकर सिंह अधिकारी जी चंपावत के अंदर, बाजपुर में श्रीमती सुखमन कौर जी, रजनीश सिंह सोनू जी, हमारे पिथौरागढ़ में नीमा वल्दिया जी, कविता महर जी, मुंशारी में बहुत बहुत बधाई कविता जी आपको। डॉक्टर कविता महर हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। विनोद प्रसाद जी गंगोली हाट से, डीडी हाट से गुड्डू धामी जी, बिण से श्रीमती लक्ष्मी गोस्वामी जी, वेरीनाग से श्रीमती संगीता देवी जी, और जौनपुर टिहरी से श्रीमती गीता पवार जी, जो निर्दलीय हैं मगर कांग्रेस समर्थित हैं। इन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने का काम किया है। ये सब मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम इनके सहारे, मैं कांग्रेस के भाई जो मुझसे जुड़े हैं या जिन तक मेरा संदेश पहुंचेगा, उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जिलों में आप जब तक अपना एक अगुवा तय नहीं करेंगे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देहरादून के अंदर 2027 में हम शानदार जीत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक मिडफील्डर, जिसको कहते हैं सेंटर फॉरवर्ड के तौर पर खेलने वाला खिलाड़ी प्रीतम सिंह है हमारे पास। उसी तरीके से श्री हमारे गणेश गोदियाल जी हैं, जो ये चमोली, रुद्रप्रयाग और वहाँ ये शानदार जीत का सिलसिला दिखाई दे रहा है। वो एक अच्छे सेंटर फॉरवर्ड के तरीके से अपने सब साथियों को समेट करके आगे बढ़ेंगे। हमारे पास उधम सिंह नगर नैनीताल के अंदर यशपाल आर्या जी हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने उम्र के बावजूद जो है एक कठिन चुनौती हाथ में ली। यदि उनका साथ देने के लिए हम कुछ लोग भी जुड़ गए होते, मेरी भी गलती है, मैं किसी अपनी शारीरिक ठीक मौके पर ये रुग्णता आ गई, पाँव में डीबीटी का कुछ प्रकोप था पहले से, वो बढ़ गया, तो इस कारण नहीं जा पाए। यदि उनको थोड़ा भी सहारा कहीं से मिला होता तो आज अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हमारा होता। तो हमको अपने कहीं न कहीं भी एक रैलिंग पॉइंट ढूंढना है जिसके चारों तरफ हम खड़े हों, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े घाटे में रहेंगे। पिथौरागढ़ में मुझे बड़ी उम्मीद थी, हमारे पास बहुत अच्छे नेता भी हैं, वहाँ 2-3 हमारे ऐसे नेता हैं जिनको बड़ा सम्मान हासिल है, जिनमें से जिनको मैंने बहुत छुटपन से खड़ा किया। आज यहाँ आते आते वो एक अच्छे फलदार वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई समन्वय आपस में नहीं बिठा पाने के कारण पिथौरागढ़ हम जिला पंचायत की अध्यक्ष की लड़ाई नहीं लड़ पाए। और यदि हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ते तो आप देख रहे हैं ना, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव में हम लगभग आधे में जीत रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग, मानसिकता कांग्रेस के साथ है। जिला पंचायत में भी हमारे लोग जीते, बहुत बड़ी संख्या में जीते, लेकिन हम समेट नहीं पाए। चंपावत में मुझे तकलीफ है, मैंने बल्कि वहाँ भी बड़ी उम्मीद के साथ, बल्कि मैं समझता था कि हम भविष्य का नारायण तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिखराव आ जा रहा है लोगों में, जुट नहीं रहे हैं आपस में, सर नहीं मिला रहे हैं, विचार नहीं मिला रहे हैं, इसलिए चीज़ें हमारे हाथ से निकल जा रही हैं। मैं डॉक्टर जीतराम जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चमोली में वो लास्ट के क्षणों में जुटे तो एक बार की तो लग रहा था कि हम बहुमत बना लेंगे, क्योंकि वहाँ स्पष्ट तौर पर जीते हुए जिला पंचायत के मेंबरों में हमारा बहुमत था, लेकिन लोग किसी दूसरे कैंप में चले गए, फिर वो
भाजपा ने हथिया लिया, उसी कैंप को हथिया लिया और अनुतोगत्वा हमारे मेंबर्स वहीं रह गए और हम देर में स्टार्ट किए और इस कारण जीता हुआ चमोली हमारे हाथ से निकल गया। हम चमोली में जीत रहे थे, वो वहाँ के ब्लॉकों की जीत से स्पष्ट हो जाता है। चमोली जैसे छोटे ज़िले के अंदर हम 5 ब्लॉकों के अंदर जीते हैं और अच्छे बहुमत से जीते, अच्छे बहुमत से जीते। तो मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जनमत है इससे आपको निराश नहीं हो, जो टोटल आपको दिखाई दे रहा आंकड़ों में उसको उस पर न जाइए। आप ज़रा सा किन परिस्थितियों में ये इतना आपने हासिल किया उसको देखिए, कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं। नहीं तो आज आंकड़े 6-5, 6-4 होते, 7-4 होते, 7-5 होते, हम ज़्यादा होते, भाजपा कम होती। इसलिए जिला पंचायत में कम होती क्योंकि मेंबरों की जीत जिस तरीके से कांग्रेस की हुई थी हम उसको समेट नहीं पाए। हो जाता है। हमको उन कमियों का विश्लेषण करना है, क्यों ऐसा हुआ। हमको देखना है कि ब्लॉकों में क्यों ऐसा हुआ, हमको देखना है क्यों जिलों के अंदर हम ठीक तरीके से एक चुनावी समन्वय पैदा नहीं कर पाए। और साथ साथ हमको इस बात पर भी विचार करना है कि लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, पंचायती राज को कैसे बचाया जाए। मैं सतपाल महाराज जी का कोई प्रशंसक नहीं हूं क्योंकि उन्होंने उपदेश देते वक्त वो कभी कोई सार्थक बात नहीं कहते। तो मैंने देखा जहां से शुरू करते हैं अंत कहाँ करते हैं कुछ पता ही नहीं है, तो उनके उपदेश का कहीं कोई सर छोर नहीं होता था। लेकिन एक बात उन्होंने कायदे की कही कि जिला पंचायतों के अंदर सीधे चुनाव होने चाहिए। मुझे ये उपदेश उनका उत्तराखंड के लिए बड़ा कारगर लगा क्योंकि जिस तरीके से पैसे का नग्न खेल होने लग गया है इसमें तो हालत ये है जो बिके हैं सबको मालूम हो रहा है कौन बिका है, कैसे बिका है। तो उससे किस तरीके से अपने मतदाता का वो सामना करने का काम करेंगे। और मतदाता यदि धन के प्रलोभन में आ रहा है तो फिर मतदाता कैसे अपेक्षा करेगा कि ये जनसेवक मेरे विकास का काम करेगा, जबकि आज पंचायतें भाग्य परिवर्तन का माध्यम बन सकती हैं। जो काम केंद्र और राज्य सरकारें नहीं करवा पा रही हैं, हमारे उन सब कामों को किसी न किसी रूप में संयोजन करने का काम हमारी क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें कर सकती हैं। स्थानीय विकास का वो मॉडल बनाने का काम कर सकती हैं, मगर वो मॉडल इस तरीके की भ्रष्ट और उसमें भी भाजपा जैसे महाभ्रष्ट जिनके विचार ही भ्रष्ट हैं, जो तंत्र को ही भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे पंचायती तंत्र हो, तो उन जब ऐसे लोग हों तो फिर उसमें कैसे उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छे ग्रामीण व्यवस्था हम खड़ी करने का काम करेंगे। तो ये चिंताजनक कारण बने हैं नैनीताल को लेकर के और रुद्रप्रयाग को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि जिला कांग्रेस कमेटी कोई एक्शन प्रोग्राम जरूर देने का काम करेगी, क्योंकि हमें एक सशक्त जवाब देना चाहिए सत्तारूढ़ दल को। राहुल गांधी जी वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सारा देश उनकी अगुवाई में खड़ा है वोट चोरी के खिलाफ, मगर उत्तराखंड के अंदर तो वोटों की डकैती पड़ी है। कांग्रेस को अगुवाई करनी है इस तरीके की डकैती करने वाली पार्टी के खिलाफ लड़ाई को छेड़ने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं किसी एक्शन प्रोग्राम के साथ कांग्रेस ज़रूर आएगी। लेकिन आप सबको, पंचायती राज व्यवस्था के सेवकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है, लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। जो लोग इस व्यवस्था के अंदर जीते हैं वो लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में आगे बढ़ें। जो सोच जो समझ मेरी पंचायतों के विषय में है,
जो कल्पना मेरी है पंचायती प्रतिनिधियों के विषय में, उस कल्पना को साकार करें, उसके अनुरूप अपने को ढालने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, देख रहा था जिला पंचायत के उपाध्यक्ष में मैं इसमें अभिषेक का नाम देख रहा था, अभिषेक सिंह देहरादून के अंदर। उसी तरीके से हमारे टिहरी के अंदर मैं नाम देख रहा था, हमारे बड़े पुराने साथी हेमंत सिंह रौतेला। ये बहुत अच्छी उम्मीद इनसे की जाती है कि ये लोग भी अच्छे जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं देख रहा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजय नेगी, अच्छे लोग हैं, चाहे निर्दलीय हैं लेकिन एक अच्छी सोच युवा लोग हैं। कहीं न कहीं ये धरती पर बहुत अच्छी तरीके से विकास को उकेरने का काम करेंगे, अच्छी सोच को फैलाने का काम करेंगे, ये मुझे भरोसा है इस बात का। तो मैं आप सबको, सारे पंचायती राज के सेवकों को बधाई देता हूँ, और ये बधाई चिंता के साथ देता हूँ कि हमको चिंता करनी है कि कैसे हम अपनी पंचायती व्यवस्था को इस तरीके के भ्रष्ट तंत्र से बचाएं, इस तरीके के अपहरणकर्ताओं से बचाएं, धन की शक्तियों से बचाएं, किस तरीके से अपने पंचायती राज को लठ और बंदूक की शक्तियों से बचाने का काम करें। और उसके लिए हमको एकजुट होकर के काम करना है। हमारी एकजुटता ही ऐसी शक्तियों का पराजय का कारण बनेगी। जब ये पराजित होंगे तभी पंचायती राज की व्यवस्था, जिस व्यवस्था की गांधी ने कल्पना की थी, अंबेडकर ने जिसको हमारे संविधान में स्थान देने का काम किया था, और राजीव गांधी जी ने जिस पंचायती राज के साथ अधिकारिता को जोड़ा था, और चाहे महिलाओं की अधिकारिता हो, दलितों की हो, हमारे पिछड़े वर्ग की अधिकारिता हो, चाहे पंचायतों को कई विभागों के अधिकार देने की बात हो, ये अधिकारिता राजीव गांधी जी की कल्पना थी। तो ये कल्पनाएं तभी सार्थक हो सकती हैं जब आप हम सब लोग एकजुट होंगे। आइए 15 अगस्त की इस पूर्व संध्या पर हम इस बात का संकल्प लें कि हम पंचायती राज के झंडे को ऊंचा रखेंगे, ताकि हमारा लोकतंत्र का झंडा और ऊंचा और चमकीला और भव्य हो करके हमारे भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम करे। बोलिए भारत माता की जय, लोकतंत्र की जय, पंचायती राज व्यवस्था की जय, उत्तराखंड की जय, उत्तराखंडियत की जय। जय हिंद।